बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज दोबारा मैंने गुज़नफ़र भट्ट साहब को तकलीफ़ दी है क्योंकि जो गुज़श्ता वीडियोस बनाई थी 3 वीडियोस बना सके थे हम। उसके बाद वो लाइट दिन की रोशनी ख़त्म हो गई जिस पे फिर जो है वो भट्ट साहब ने भी यही कहा और मैंने भी कि जो है ये डे लाइट में बनाने वाली चीज़ें हैं ताकि दोस्तों को सही तरीके से इनकी वो आंखें नज़र आ सकें, कलर का पता चल सके। और इसलिए आज मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की है और भट्ट साहब की, गुज़नफ़र भट्ट साहब की बहुत मेहरबानी शफ़क़त है कि उन्होंने आज फिर जो हमें टाइम दिया है। और आज जो एक ब्रीड रह गई थी वो मेरे हाथ में है, एक फ़ीमेल है। ये जुरे कबूतर हैं जी, ये भी अशरफ़ी भट्ट साहब वाले। और अभी भट्ट साहब बता रहे थे गुज़नफ़र भट्ट साहब कि ये जुरे जो कबूतर हैं ये सबसे पहले जो कबूतर थे अशरफ़ी भट्ट साहब ने जहाँ से कबूतर रखे हैं कबूतर परवरी में, उनके ये पुरानी सबसे नस्ल है अशरफ़ी भट्ट साहब वाली। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम। अच्छा भट्ट साहब, ये जुरे कबूतर हैं जी, पहले तो आपका शुक्रिया जी। आज आपकी तबीयत भी नासाज थी तो इसके बावजूद आपने टाइम दिया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी मौसम भी ठीक है, धूप नहीं है और ऊपर आराम से हम बैठे हुए हैं। इनके बारे में बताएं जी, जुरे कबूतरों के बारे में। ये भट्ट साहब इनके बारे में ये कहते थे कि ये शहर हो, गांव हो, जहाँ मर्जी इनको उड़ाओ, ये नहीं जाते। ये बहुत सियाने कबूतर हैं और ये अंधेरे में बैठने के बहुत महारत रखते हैं। अंधेरे में अच्छा शाम अगर हो जाए तो अंधेरे में ये शहर में भी घर में बैठ जाते हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये जो आम तौर पे जो कहा जाता है, तो मैं तो नहीं इस चीज़ का कायल कि जो कसूरी कबूतर हैं या कमगर कबूतर हैं ये इनकी वापसी इतनी कोई नहीं होती और ये ज़रा गर्म दिमाग के होते हैं, अकल का कम इस्तेमाल करते हैं, गुस्से वाले होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो टांगे वाला घोड़ा है जी ये तो छांटे के बगैर दौड़ता ही नहीं। जो रेस में होता है वो उसको पाँव लगाते हैं, एड़ी लगाते हैं तो वो गेट से निकलते ही उड़ना शुरू हो जाता है। ब्लड का फ़र्क होता है। लोगों के पास जो कमगर कबूतर है ना, काफ़ी 2 नंबर कबूतर बना लिए होंगे। इनकी आंख आप चेक करें, इसके अंदर जो रिंग है ना, ये बताएंगे कि ये वापसी करते हैं या नहीं करते। जी, आप भट्ट साहब करी जाएँ बात। आज आपसे हमने ज़्यादा बातें करवानी है, तबीयत चाहे आपकी ख़राब है लेकिन। अच्छा जी, ये रिंग दिखा दिए भट्ट साहब, जी, ये क्लोज़ करके दिखाएं जी जितना हो सकता है। अच्छा इनके बगैर कबूतरबाजी नहीं है, इस आंख के बगैर। अच्छा, ये ये टेम्परेचर में उड़ने वाले कबूतर है। इनकी वापसियाँ और वापसियाँ और परवाज़ें इंतहाई हैं इनमें। अच्छा, ये आपके पास कब के हैं जी परिंदे? ये भट्ट साहब ने जब मुझे 4 जोड़े दिए थे, एक जोड़ा ये था ना, जुरे थे जो? जूरे जंगली नजे वाले और वो डबल है। अच्छा, आपको कौन से ज़्यादा पसंद आए? मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और पसंद भी ये। जुरे। अच्छा, ये भट्ट साहब एक चीज़ और भी है, मैं किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता, किसी और उस्ताद को या कबूतर परवर को, इसलिए हम नस्लों का नाम नहीं लेते, लेकिन यही चीज़ें जो हैं, यही कलर इससे मिलते जुलते दूसरे उस्ताद कराम ने नाम अलहदा रखे हुए हैं। वो उन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं। हाँ जी, और कसूर में भी इस तरह के हैं, हाँ उन्होंने जी, अपने नाम से अपने नाम मंसूब दिए। किए हैं, लाहौर में अपने नाम से हैं। लेकिन असल में ये जो आपने आज मेरे इल्म में इजाफा किया है कि ये अशरफ़ी भट्ट साहब वाले जुरे कबूतर ये हैं, जूरे कबूतर। जिनको सब ने नाम दिए हुए हैं अपने अपने। अच्छा, इनकी परवाज़ क्या है जी? इनका इनकी परवाज़ ये गर्मी में टेम्परेचर में 12-13 इसके घंटे पार भी 14 दिखाएं। घंटे भी है। जी जी, ये देखें जी, ये जुरे कबूतर जो हैं ये अशरफ़ी भट्ट साहब के मरहूम के पास भी सबसे पहले यही कबूतर आए थे। और अब गुज़नफ़र भट्ट साहब, जिन्हें अशरफ़ी भट्ट साहब ने अपने हाथों से ये इनायत किए थे, 4 जोड़े गुज़नफ़र भट्ट साहब बताते हैं, चारों अलग-अलग ब्रीड के हो। और माशाल्लाह इतना अरसा गुजरने के बावजूद अभी भी परिंदा हाथ में पकड़ें तो वो बताता है कि मैं पूरा परिंदा हूँ, हर चीज़ पूरी है मेरी। ये देखें, इसके पर देखें, पहले ये आखिरी चार पार दिखाएं जी। ये आखिरी 4 पार इनके देखें। और ये भी मुझे आज भट्ट साहब ने पर दिखाना सिखाया है जी। पर आपने इस तरह पकड़ना है, ये उन्होंने मुझे अभी बताया, एक सीनियर उस्ताद हैं, और ये मुझे आज सीखने के लिए चीज़ मिली है कि उन्होंने कहा है कि ये अंगूठा ऊपर रखें ताकि ये 4 पर जो है ना आप दिखाएं शेप हाँ, में। ताकि ये खुले ना बाहर। हाँ, ये खुलने नहीं कबूतर जब चाहिए। उड़ता तो ये पर ऐसी होती हैं इसके।
हाँ, तो ये चीज़ है जी। आज एक देखें किसी सीनियर के पास बैठे हैं, बुज़ुर्गों के पास, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ये चीज़ मैंने आज सीखी है इनसे, भट्ट साहब से, और मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा कोशिश करूँगा कि एक सीनियर उस्ताद ने जो बताई है उस पर अमल किया जाए, और मैं अपनी आदत बनाऊँगा। ये पहले मैं पर खोल देता था सारे, तो जो अक्सर दोस्त वाकई इतराज़ करते थे कि आप पर खोल देते हैं। ये देखें जी, अब अच्छी तरह समझ आ जाएगी तमाम जो कबूतर परवर हैं। और इसकी आप बगल दिखाते हैं जी, ये देखें जी बगल, ये बगल के पार देखें, बड़ी चौड़े पार हैं। ये थोड़ा ऊपर सारा पार दिखाएं आप। ये देखें जी, ये इसका सारा पार देखें, जुरे कबूतर। और ये मुझे वाकई जो है पहले जितनी तीन पहले ब्रीड जो है नस्लें, उनका शौक़ करवा चुके हैं हम गुज़नफ़र भट्ट साहब के पास जो मौजूद हैं। और ये मुझे पकड़ने में भी उनसे मज़बूत लग रही है। और ये इन कबूतरों में मुझे वो क्वालिटी लग रही है कि जो होता है कि तेज़ हवाओं का, तूफ़ान का मुकाबला भी कर लेते हैं। और ये चीज़ मुझे इनमें हाथ में पकड़ के महसूस हो रही है। ये अब आप दोस्त जो देख रहे हैं वीडियो, उन्हें नहीं ये चीज़ महसूस होगी, लेकिन मुझे परिंदे को पकड़ के ये महसूस हो रहा है कि ये तेज़ हवा में और तूफ़ान में भी ये वापस आने की सलाहियत रखता है ये परिंदा। ये देखें जी, ये इसकी दुम भी दिखाएं जी, ये फ़ीमेल है। ये इसकी दुम भी दिखाएं। आँख हम दिखा चुके हैं पहले। ये इसका जी हड्डी जो है इसकी, ये फ़ीमेल है, लेकिन हड्डी तकरीबन 4 उंगली तक है इसकी। 3 इंच होती है जी हड्डी, 4 उंगली अगर करें। तकरीबन 3.5 इंच। हाँ जी। ये इनके पंजे देखें जी, ज़बरदस्त पंजे हैं। और पंजों से भी इनका महसूस हो रहा है कि ये जो है जामनी पंजे हैं। और पंजे भी बता रहे हैं कि ये परिंदा मज़बूत है। ये फ़ीमेल जो है, इसके नाखून देखें, ये, और इसकी दुम देखें, बिल्कुल छोटी है जी। ये 1 उंगली इसकी। ये लंगोट देखें, अभी लंगोट पैरों के नीचे आई है। ये देखें, ये बिल्कुल छोटी दुम है इसकी। और ये देखें पार देखें इसके, ये बराबर इसको कह लें, बल्कि ये थोड़े से दुम से भी बाहर जा रहे हैं। ये पार ये दिखाएं जी चीज़, ये देखें, ये दुम से ऊपर जा रहे हैं पार इसके। ये देखें, ये एक चीज़ है ये। और अब एक अच्छा भट्ट साहब, ये इनकी आंखें जो है मैंने देखा है कि दूसरे जो हैं ये आपके पास जो जंगली हैं उनसे बड़ी हैं, उनसे बड़ी भी हैं और ज़्यादा सुर्खी माइल भी हाँ हैं। ज़्यादा सुर्खी मार। ये क्या वजह है? ये नस्ल का है जी। अच्छा, ये जुरे शुरू से ही ऐसी आंख में है ये कबूतर। इनमें जो निकलते हैं ना ज़रा थोड़ी सी हल्की आंख, जी जी। वो भी बहुत परवाजी होते हैं। बाद में वो तेज़ हो जाती हैं जब उड़ के आते हैं। अच्छा। ऐसी तेज़ हो जाती है। अच्छा फिर वो रिलैक्स होते हैं तो वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। अच्छा, ये क्या क्या जो है ये इनमें क्या क्या क्रॉस किया, क्रॉस हुआ है इनमें कोई? क्रॉस कोई नहीं है इनमें, ये कुमग्गर कबूतर ही है। अच्छा इनको नाम जुरे दिया हुआ है, इनके ये कांटे बने हुए हैं, इसकी वजह से भट्ट साहब इनको जुरे बोलते थे। अच्छा, ये नाम भट्ट साहब ने ही इन्हें दिया भट्ट साहब ने है, दिया अशरफ की हुआ। भट्ट साहब हाँ। ने। ये जुरे कबूतर ये हाँ, कांटों की वजह से। कांटों की वजह से अच्छा वो इनको बहुत पसंद करते थे ये कांटों वाले कबूतरों को। अच्छा उनको इनका बहुत शौक था सलारे कांटों वाले, अच्छा जैसे ये सलारा कबूतर। अच्छा, इसमें देखें अब ये मुख्तलिफ उसाज़ा कराम के पास गए, उन्होंने क्रॉस दिए, इनमें अपने नाम से वो नस्लें हाँ। चला रहे हैं। तो ये कौन कौन सी नस्ल इनमें से तैयार हो जाती है? इनमें से आप टेडी क्रॉस करेंगे तो वो हल्के गुलाबी आंखें बनेंगे और रंग उनका खूबसूरत बनेगा। ये कबूतरों में एक क्वालिटी है, जौन सी मर्जी नस्ल इनके साथ लगाएंगे ये अपने पे बच्चे ले जाएंगे। अच्छा, इस तरह के कांटे आ हाँ, जाएंगे। ये इसी तरह आप बाद में बच्चे देखेंगे तो कहेंगे ये कुमग्गर है। अच्छा चाहे सियालकोटी डाल लें, अच्छा चाहे अली वाला डाल लें, इन्होंने अपनी शक्ल नहीं छोड़नी। अच्छा, ये अपना शबाहत दे जाएंगे अपनी बिल्कुल, औलाद में। वो बिल्कुल। किसी भी कोई कबूतरी लग जाए, कोई कबूतर लग जाए। ये मेरा 4 साल उड़ा हुआ कबूतर। अच्छा, इसी छत पे? नहीं, सब्जादार में वो हमारी छत है ना यहाँ। अच्छा, तो क्या इसने परफॉर्मेंस? देखें आप ये देखें तो पता चलेगा। ये जी वो ज़बरदस्त है जी, वाकई जी। इसको पकड़ा है, ये मुलायमियत ज़बरदस्त है इसमें। ये देखें जी, इसका भी शौक करवाएं जी। 4 साल में एक दफ़ा रात रहा है ये। इसकी सबसे पहले आँख जो है शाम को बैठ जाता था। इनकी खसूसियत ये रात रहते नहीं है।
हाँ। मगरिब के टाइम शो होंगे, रात अंधेरे में घर बैठ जाएंगे। ये जी जैसा इसकी आंख दिखाएं जी, किस तरह इसकी जो आंख की पुतली है जिसे नूर कहा जाता है या कॉर्निया कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो वाइट कलर का जो आ रहा है ज़मीन जो है, ये भी अभी भट्ट साहब बता रहे थे कि ये होनी बहुत ज़रूरी है। इसका भट्ट साहब बताएं। ये जो आँख की काली पुतली है ना, इसके ऊपर जो वाइट दायरा है ना, हाँ जी। ये दायरा ज़रूरी है मगर कबूतर में। अच्छा। और आँख का जहाँ पे एंड होता है ना, हाँ जी, वहाँ पे एक लाइन है ग्रे कलर की, बरीक सी लाइन हाँ, वो बहुत ज़रूरी है है। ये 2 लाइनें ज़रूरी हाँ, हैं। ये अच्छी नस्ल के जो ब्रीडर कबूतर होंगे ना, सियालकोटी हों, चाहे वो कमगर हों, चाहे वो अली वाले हों, उनमें ये चीज़ें लाजमी होंगी। अच्छा, कसूरी हो या कोई हाँ, भी हो। उनके ऊपर नीला रिंग होगा अली वालों के ऊपर, हाँ जी, सियालकोटियों के ऊपर। हाँ जी, इसके ऊपर वाइट होगा कमगर के ऊपर, अच्छा, और आँख के एंड के ऊपर ना वो ग्रे लाइन ज़रूर होगी। ठीक, ये आँख टेलीस्कोप है इसकी, बिल्कुल। उसको क्लोज करता है, दूर करता है, हाँ जैसे टेलीस्कोप हम जी, देखते हैं तो हाँ जी। क्लोज कर लेते हैं, ये भी वैसे ही ये करता है। दिखाएं आँख। ये दिखाएं। ये जब मालिक की तरफ देखेगा इसका आँख का नूर छोटा हो जाएगा, अच्छा, जब ऊपर से नीचे भी देखेगा तो ये इसकी टेलीस्कोप का साथ देगी अच्छा। ये जो रिंग है। मैं इधर घुटने पे रख रहा हूँ, आप इसकी आँख वाज़े करें जी। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपने बताई हैं कि कमगर का जो ज़मीन। हाँ। अच्छा, बाज़ कमगर मैंने देखे हैं भट्ट साहब, उनकी हल्की नीली भी होती है। हाँ, हल्की नीली भी होती है, वो उम्र के हिसाब से आँख बदलती रहती है। अच्छा, नीली हो जाए कोई हाँ, हर्ज नहीं कोई है। हर्ज नहीं, ये उम्र के लिहाज से चेंज हो जाती है। अच्छा, आप ये बताएं कि इनमें से कौन कौन सी नस्ल तैयार हो जाती है। इसमें आप सलारे कबूतर बना लें, सब्ज़ चीने बना लें, नीले कबूतरों से मारेंगे ना, सब्ज़ चीने तैयार हो जाएंगे। जैसे ये जिन्हें सेबे सब्ज़ वाले चीने, कहा हाँ, जिनको लोग सेबे वाला कहते हैं, जाता है। अच्छा, ये तैयार हो जाएंगे, मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, बनते हैं, इमामदीन बना लें, साधना बना लें। हाँ, ये जो जो इनकी उम्र गुजरेगी ना, ये ऊपर से ग्रे हो जाएगी। अच्छा। ये जी इसका ये कुंदा भी दिखाएं जी। इसका एक नौवीं कली झाड़ी हुई है इसने, तो इसलिए 4 इकट्ठी नहीं दिखा सकते। इधर देखते हैं, ये भी गिराई हुई है जी नौवीं कली इसने। बहरहाल जो कबूतर पर वो दोस्त हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा। अब बिल्कुल मैंने जिस तरह भट्ट साहब ने हिदायत बताया, मुझे सिखाया है कि 4 पर खुलने नहीं देने, मैं उसी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैंने पकड़ा हुआ है। एक इसने गिराया हुआ है जी 8वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां पर जो है उसमें से 8वां पर इसने गिराया हुआ है, नए पर निकाल रहा है। बहरहाल ये अंदाज़ा हो जाता है। ये भी दिखाएं जी, अंदर वाले पर भी 4 दिखाएं जो दरमियान वाले हैं, इनको भी देखें कैसी एक ही वो जा रही है, शेप भी और लेयर भी। इन परों से ना इसने ऊपर चढ़ना है, अच्छा, बाहर वाले जो है। बुलंदी में जाना है, अच्छा, ऊपर जाके इन्होंने ये परों ने काम करना है, बगलों ने। बगलों ने ठहराव पैदा कर देना है। अच्छा, यानी इसने हवा जमा करके एक उसके लिए पॉकेट बनानी है, एयर जब पॉकेट जो बनती ज़मीन है, की कशिश जहाँ पे ख़त्म हो जानी है ना, कम हो जानी है तो जिधर। ये बाजू हल्के चलाएंगे, अच्छा, आस्था चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, इनकी जी एक अभी गजनफर भट्ट साहब ने बताया कि ये जो परिंदा जिसका हम आपको शौक करवा रहे हैं, ये इनकी दूसरी छत जो है सब्ज़ाजार वाली, सारा पर दिखाएं, बल्कि परिंदा सारा दिखाएं। सब्ज़ाजार वाली छत पे ये 4 साल तक उड़ा हुआ है और 4 साल में सिर्फ एक दफ़ा ये रात बाहर रहा है, वरना ये रात बाहर नहीं रहते हैं, ये आ जाते हैं परिंदे, ये अंधेरे में कई दफ़ा बैठा, अंधेरे में बैठ जाते हैं। ये भी एक जो है जी बड़ी सलाहियत है इनमें जरे कबूतरों में कि ये अंधेरे में भी बैठने की सलाहियत रखते हैं जी। ये जी ये इसकी धुन का भी शौक करवाएं। ये जो रात बाहर ना रहने वाली ये एक खूबी होती है जी, ये भी कि परिंदा पता बिल्कुल। होता है कि रात हो गई अब जाना है। अपने घर जाना। ये देखें जी इसकी ये दुम का भी आपको शौक करवा दिया, आँख का भी करवा दिया, इसके आपको पंजे भी दिखा देते हैं जी। ये जी उड़ा हुआ कबूतर है और विनर कबूतर है, ये सब्ज़ाजार में उड़ता रहा है। ये कितना मोर लगा के कितना उड़ता रहा है जी। ये कपों में उड़ा है मेरे पास तकरीबन 6 बजे तक, 6:30, 7 बजे तक भी उड़ा है, अच्छा, 7-10 तक उड़ा है। अच्छा, हाँ, लाहौर की गर्मी में। हाँ जी, हाँ जी। ये जी कितना ही हो गई है जी। ये आपको आज हमने जी गजनफर भट्ट साहब के पास जो उस्ताद अशरफी भट्ट साहब मरहूम वाले जो
4 नस्लें थीं, वो उनमें से एक नस्ल ये रह गई थी, बाकी 3 नस्लों की हम आपको पहले दिखा चुके हैं वीडियोस। और आज चौथी नस्ल थी ये, फिर आज दोबारा भट्ट साहब को हमने ज़हमत दी और आज आपको चौथी नस्ल भी दिखा दी, जो अशरफी भट्ट साहब की भी सबसे पसंदीदा नस्ल थी। और ये भट्ट साहब भी इस नस्ल से प्यार करते हैं और इन्हें परिंदों को ये बाजियों में भी उड़ाते हैं, मुकाबलों में भी कप्पों के। और भट्ट साहब बहुत ज़बरदस्त हैं जी, ये परिंदे रह गए थे। जो फीमेल है ये असल पुराने कबूतरों में बैक लगी हुई है। अच्छा, भट्ट ये साहब के जो असल कबूतर नजे वाले थे वो जी ये नहीं, भट्ट चूरे। साहब ने परिंदे चूरे, पकड़ने से पहले ही हमें बता दिया था कि ये परिंदा जो है ना हाथ में निकलने की कोशिश ये करेगा। स्प्रिंग की तरह है। हाँ जी, और ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा नरम होता है ये फ़ौरन जो है ये निकलने की कोशिश करता है हाथ से। तो आपको हमने दिखा दी है जी। अब देखते हैं भट्ट साहब ने अगर इजाज़त दी तो एक आध वीडियो और मैं कोशिश करूँगा बना ली जाए, क्योंकि अब इतना सफ़र करके आए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक आधी भट्ट साहब और बना लेते हैं, ताकि जो कबूतर परवर हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो है आपसे मिल जाए। आप एक सीनियर उस्ताद हैं, तो कुछ ना कुछ मैंने भी आपसे सीखा और दोस्त भी सीखेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। नई वीडियो लेके इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होते हैं आपके पास। अल्लाह हाफिज़।